हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं वो विषय है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। अब इस विषय पर अध्ययन करने के पीछे का कारण यह है कि इन दिनों में बहुत सारी गड़बड़ी पैदा करने वाली, मसीहत को कहीं ना कहीं गुमराह करके उसे भटकने का कारण बनने वाली ऐसी कुछ शिक्षाएं आज मसीहत में हमारे चारों ओर दिखती है। लेकिन जैसे पौलुस अपनी कलीसिया का ख्याल रखते हुए योग्य और उचित शिक्षा देकर कलीसिया को उन जमाने में पत्रों के द्वारा स्थिर किया करता था, और आज के दिनों में जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो पौलुस की, पत्रस की, बाइबल की योग्य शिक्षा पर अपनी कलीसिया की नींव रखते हैं। और आज हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे। और जैसे पिछले वक्त मैंने बताया कि हम आज से पवित्र आत्मा का आत्मिक जीवन में कलीसिया का स्तर क्या है और कौन से स्तर में मैं हूं, किस पड़ाव पर मैं मेरा जीवन जी रहा हूं। और इस वचन को सुनकर मुझे अपने आप का आत्म परीक्षण करना होगा कि मैं कौन सी पायदान पर हूं, मुझे कहां होना चाहिए और मैं कहां हूं। आगे थोड़ा सा हेवी फूड है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको सहज और सुलभ तरीके से देने की कोशिश करूं। जिस वचन से हमने शुरुआत की थी, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय वचन 9 से लेके 13 पर हमने अध्ययन किया था। और वहां पे हमने देखा कि हम सालों से सुन रहे, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो खटखटाओगे। ये सारी बातें अब सालों से किस बात के लिए देख रहे थे? केवल भौतिक बातों के लिए, शंगाई के लिए। लेकिन यदि आप इस वचन को थोड़ा आगे जाकर यदि पढ़ोगे तो बाइबल कहती है कि इस संसार में ऐसा कौन सा बाप है यदि बेटा उसको रोटी मांगता है तो पत्थर देगा? इस संसार में ऐसा कौन सा बाप है यदि बेटा उसको मांस मांग रहा है तो उसको सांप देगा? यदि बेटा उसको अंडा मांग रहा है तो क्या उसको बिच्छू देगा? तुम पूरे होने के बावजूद अपने संतान को उत्तर देना जानते हो तो वो स्वर्गीय पिता क्यों नहीं तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सालों से हम क्या सुन रहे? केवल भौतिक बातों के लिए। ये वचन भौतिक बातों के लिए नहीं है। हम लोग केवल एक वचन की पूछ लेकर चलते, इसीलिए उसके कॉन्टेक्स्ट तक पहुंचते नहीं है, और सही मतलब ना होने की वजह से सालों साल कहीं ना कहीं हम गड़बड़ी में हमारे विश्वास को रखते। और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये भी है कि ये पवित्र आत्मा की बातें केवल पेंटिकोस्टल फेथ वालों के लिए, बिलीवर फेथ वालों के लिए। मैं बताना चाहता हूं, देखने वाले सीएनआई के हो, मेन्नाइट चर्च के हो, मेथोडिस्ट के हो, किसी भी डिनोमिनेशन से क्यों ना हो, बाइबल वचन के अनुसार स्पष्ट कहता है। इस वचन को पढ़कर आज के पड़ाव पर हम चलेंगे। अंततः हाँ, जब तुम पूरे होकर अपने बच्चों को हाँ अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? क्यों न देगा? ये बातें कहने वाला कोई भविष्यवक्ता नहीं है, कोई स्वर्गदूत नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई प्रेरित नहीं है, कोई अपोस्टल नहीं है। ये बातें कहने वाला खुद परमेश्वर का प्रिय पुत्र, हमारा उद्धारक यीशु मसीह कह रहा है। इसीलिए इन दिनों में बहुत कंफ्यूजन बनाकर रखा है। ले हैंड करने के पैसे लेकर कहा जाता है पवित्र आत्मा मिलेगा। आप सोशल मीडिया पर जाकर उठाकर देखोगे, साउथ और नॉर्थ में पवित्र आत्मा की बातों पर हाहाकार मचा हुआ है। कोई कहता है हमारा तेल ले लो, तेल की बोतल ले लो, तेल लगाओ तो पवित्र आत्मा मिलेगा। कोई कहता है हमारा एनॉइंटेड वाटर ले लो तो तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा। लेकिन कलीसिया को इन दिनों में जागरूक होना होगा कि हम अंतिम समय के अंत में आए हैं। फिर से बताना चाहता हूं, हम अंत के अंत में आया है और हमारा अगला स्टेशन कभी भी आ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह आने की राह पे। क्योंकि यीशु मसीह के आने के चिन्हों में से महत्वपूर्ण चिन्ह यह दिया गया है कि अंत के समय में झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक आएंगे। और इन दिनों में नॉन बिब्लिकल बातों को बढ़ाते हुए केवल लोगों को अट्रैक्शन देकर, केवल शॉर्टकट वे से कहीं ना कहीं अपने मतलब को पूरा
दवाई का भी काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इन दिनों में हमें सोचना है कि क्या सच में मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति हूं या नहीं हूं? क्योंकि पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति की पहचान हमें सालों से एक ही बात दिखती है, जो रबा 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 बोलता है वो पवित्र आत्मा पाया हुआ है। सॉरी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। बाइबल के बहुत सारे एविडेंस हम देख चुके हैं। पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्तिमत्व है, जब वो जिसके जीवन में आता है ना, भले अन्य भाषा मिले या ना मिले, लेकिन उसका पुराना जीवन बदल जाता है। यदि पवित्र आत्मा पाने के बाद मैं अन्य भाषा भी बोल रहा हूं और किसी मुंह से अलग तरीके की भाषा भी बोल रहा हूं, तो हम देख चुके हैं 2 कोरिन्थियों 11:3 में वहां पे पौलुस ने जिक्र किया है अन्य आत्मा। इस संसार में जैसे ओरिजिनल का डुप्लीकेट बनाकर फर्स्ट कॉपी बोलकर प्रेजेंट किया जाता है, जो दिखने को तो ओरिजिनल होता है लेकिन यूज करने के बाद पता चलता है, वैसे ही फर्स्ट कॉपी वाले बहुत सारे आ चुके हैं। आपको इन दिनों में कहीं ना कहीं सयाना होना होगा, और यदि हम उस लेवल पर आएंगे, मैच्योर बनेंगे, तो हमें कोई भ्रमित नहीं करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा के पड़ाव, कलीसिया के आत्मिक जीवन का पड़ाव, और 3 प्रकार के पड़ाव है। पढ़ेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और वचन 22 और 23। हाँ, यह कहकर उसने उन पर फूंका, यह कहकर यीशु मसीह ने चेलों के ऊपर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। क्या कहा? ये कहने वाला कौन है? अभी थोड़ा सा मैं इसका ग्राउंड आपको समझाना चाहता हूं। यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद यीशु मसीह ने बंद खोली में वहां पर प्रवेश किया है। पहली बार चेलों को दर्शन दिया है, और दर्शन देने के बाद वो चेलों को कहता है ले लो। अब उसने फूका। मैं फूकने पर बोलने वाला हूं आज, क्योंकि बहुत फूकने वाले हमारे आसपास आए हुए। ये फूकना बिब्लिकल है या नॉन बिब्लिकल है? सोशल मीडिया से जो लोग फेसबुक मीडिया के माध्यम से देख रहे या अपलोड करने के बाद जो यूट्यूब से देखेंगे, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं बाइबल में ढूंढ रहा हूं, क्या ऐसा कोई सेवक, क्या कोई ऐसा भविष्यवक्ता, क्या कोई ऐसा पास्टर, क्या कोई ऐसा पोस्टर, क्या कोई ऐसा शिक्षक, इवांजेलिस्ट, किसने फूंक कर पवित्र आत्मा दिया है यीशु के अलावा? मैंने पूरी बाइबल को ढूंढा, मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। अगर आप में से कोई बुद्धिजीवी होगा तो आप मुझे पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो और करेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने पूरा सोचकर इस विषय पर यह पूरी बात आज सामने रखी है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उन पर फूंका, और बहुत सारे लोग माइक में फूंकते, रिसीव होली स्पिरिट। ये परमेश्वर की बातें हल्के में लेने वाली बातें नहीं है। और बहुत सारे लोग वो सुनने के बाद इतने इमोशनल रहते हैं, वो फूंक आती, इधर वो गिरा, गिर कर गिरे हुए हो गए। गिरना उसके खिलाफ नहीं हूं मैं, गिरना बिब्लिकल है। पौलुस भी एक बार गिरा, लेकिन जैसा उठा सारे यूरोप को हिला दिया है। ऐसा गिरो, ऐसा उठो कि खुदा के काम के लिए एक मजबूत काम करके खड़े हो जाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों को मैं जानता हूं, कभी कभी मैं रिपीट किसी स्टेट में जाता हूं या किसी शहर में जाता हूं, कुछ लोगों को मैं 6 से जानता हूं, वो बार बार गिरते हैं, उनको लगता है गिरा मतलब आज कुछ मिला। सॉरी, ये सब कौन लोग हैं, कौन से पड़ाव के लोग हैं, आज उस पर हम रोशनी डालेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई पर्सनली लेना नहीं, और अगर जो भी बात करना चाहता है वो वचन के आधार पर बात करे। और यदि अगर हम अभी भी गिरते रहेंगे तो हमें संभलना होगा, क्योंकि बाइबल कहता है जो कहता है मैं खड़ा हूं वो संभल जाए। आमीन, हालेलुया। अभी यीशु मसीह का ये फूंकना मतलब यीशु मसीह की जब सांस या वो जो हवा जब चेलों पे आई तो उनको एक छूने का अनुभव आया। बरोबर, सालों से लोग छूने के अनुभव में है, लेकिन मैं आज 3 पड़ाव बताने वाला हूं। पवित्र आत्मा का छूना, पवित्र आत्मा का भरना और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना।
ये 3 लेवल है। इन 3 लेवल पर यदि हम सालों से केवल छूने वाली बात को ही ले रहे, गीत गाना बुरा नहीं है, लेकिन सालों से केवल यदि हम छूने का ही अनुभव ले रहे तो कहीं ना कहीं सालों से हम आत्मिक दशा में बालक ही है। और पौलुस कहता है बालकों को जो रोटी का भोजन होता है वो हजम नहीं होता है, बच्चों को दूध ही पिलाया जाता है। इसीलिए सालों से उनको एक ही बात अच्छी लगती है, जीसस ब्लेस यू, जीसस लव्स यू। लेकिन मैं उसके आगे बताना चाहता हूं, यस जीसस ब्लेस यू, जीसस लव्स यू, बट डोंट फॉरगेट जीसस जज यू। यीशु आपका न्याय भी करेगा, उस न्याय की नौबत ना आए इसीलिए उसकी आत्मा की अगुवाई में चलो। और कलाम कहता है जो आत्मा की अगुवाई में चलते उनके ऊपर शरीर की वासना काम नहीं करती है। वासना आएगी नहीं आएगी इसका कोई गारंटी नहीं, वासना आएगी, लेकिन जो आत्मा की अगुवाई में चलते वो उस पर जयवंत होते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पहला पड़ाव जहां पर यीशु मसीह ने फूका। तो मैंने थोड़ा सा छानबीन किया कि पुराने नियम में ऐसी कुछ बात है क्या। पहली बात तो हमें दिखती है जब आदम को बनाया गया तो पिता ने क्या किया, आदम को सांस फूकी, बराबर। तो अभी सवाल मेरा ये है, क्या हम उस काबिल है किसी व्यक्ति पर फूक कर पवित्र आत्मा दे? और यदि आप जहां बैठे हुए लोग हैं, आपने कितने लोगों को देखा होगा वो आपके ऊपर फूके। एक जमाने में मैं भी गलत था, मैं मेरी गलती को स्वीकारता हूँ। जब नया नया था ना तब मैं भी किसी और की कॉपी करता था, नया नया था। अब जब एक बार ऐसी मैं प्रार्थना कर रहा था राजस्थान में, तब मैंने आवाज सुना, क्या तू लायक है मेरे सामान फूकने के लिए? मैं रात भर सोया नहीं और तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया केवल ये अधिकार पवित्र परमेश्वर को है। प्रेरितों की किताब को उठाकर देखो, पवित्र आत्मा से लोग कब भरे? जब पतरस ने प्रचार किया। पौलुस खुद पवित्र आत्मा से कब भरा? जब हनन्याह ने आकर हाथ रखा। सामरिया में लोग पवित्र आत्मा से कब भरे? जब पतरस और यूहन्ना ने आकर हाथ रखा। कर्नेलियुस के घर के लोग पवित्र आत्मा से कब भरे? जब पतरस वचन का प्रचार कर रहा था। कोई फूकने वाली बात नहीं। ये तो लोग हमको भी बोलेंगे ये झाड़ फूक वाले लोग आ गए। और बहुत सारे लोगों को ये बातें अच्छी लगती है। मैं केवल आपको अपनी भाषा में समझाने के लिए कि आप सयाने बन जाओ और ऐसी गलत शिक्षाओं के पीछे या गलत सेवकाई के पीछे आपका समय बर्बाद ना करे और आपके ऊपर गलत अनॉइंटिंग ना ले, क्योंकि गलत अनॉइंटिंग भी है जो हम बाइबल से देख चुके हैं। एक गलत प्रवाह के नीचे अगर हम आ जाते हैं तो वो गलत प्रवाह हमें दिखने के लिए तो दिखेगा ये कुछ अलग है, लेकिन हमें बर्बाद कर सकता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि फूकने वाली बात परमेश्वर किस बारे में कहता है। मैंने थोड़ा सा ढूंढा। पहली बात मुझे दिखी मनुष्य को निर्माण करने के लिए, दूसरी बात मुझे दिखी मनुष्य के न्याय के लिए, और तीसरी बात मुझे दिखी एक बड़ी सेना को खड़ा करने के लिए। तो पढ़ेंगे हम यशायाह नबी का 30 अध्याय और वचन 33। अब यहाँ पर एक भविष्यवाणी है जो भविष्यवाणी पिछले 2 सालों में पूरी हुई है, जिसका ताजा सबूत भी आप गूगल पर जाकर देख सकते हो। बहुत काल से तोपें तैयार किया गया है। वह राजा ही के लिए ठहराया गया है। वह लंबा चौड़ा और गहरा भी बनाया गया है। वहाँ की चिता में आग और बहुत सी लकड़ी है। यहोवा की साथ जलती हुई गंधक की धारा के समान उसको सुलगाएगी। ये वचन हमारे जमाने में पूरा हुआ है, पता है आपको? पिछले साल जो मौत का तांडव सारे संसार में देखा, और आपने न्यूज पे देखा होगा तोफेत में बड़े पैमाने में लोगों को दफनाया गया। ये वो तोफेत है, और तोफेत इस शब्द का मतलब है फूकने वाली जगह। जहां पर मैं फूक दूंगा मैं इसको मतलब नाश कर दूंगा। तोफेत में ऐसा हुआ कि दफनाने के लिए जगह नहीं थी। कोविड के वजह से इस पेंडेमिक में बड़ी तादाद में लोग मर गए। आप गूगल पर आप टाइप करो तोफेत, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। मैं कोई बुद्धिमानी व्यक्ति नहीं हूं, पवित्र आत्मा जो गाइड कर रहा है वही बातें आपको मैं सिखा रहा हूं। यहाँ पे न्याय का हमें फूकना दिखता है और जीवन का फूकना हमें यहेजकेल की किताब में 37:9 में दिखेगा।
यहाँ पर एक दर्शन यहेजकेल नबी को परमेश्वर ने दिखाया और एक बड़ी हड्डियों की सेना वहां पे बड़ी हुई थी। हम सभी को उसके ऊपर प्रचार पता है, लेकिन मूल महत्व का पॉइंट देखकर हम आगे चलेंगे। तब उसने मुझसे कहा, यहेजकेल नबी को परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, सास से भविष्यवाणी कर। सास से क्या कर? भविष्यवाणी कर। पवित्र आत्मा उन्हें ले गए। हाँ, और सास से भविष्यवाणी करके कह, हाँ, कहकर कहे, हे सास, हे सास, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, परमेश्वर यहोवा यो कहता है। यहेजकेल यो कहता है, ये नहीं, परमेश्वर यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर, चारों दिशाओं से आकर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन घात किए हुओं में समा जा। घात किए मतलब एक ऐसी सेना वहां पर थी जिनको घात किया गया था, जो मौत के घाट उतारे गए थे। किसी का हाथ काटा गया था, किसी के आग पर तलवार फूंकी गई थी, सभी मरे हुए लोग थे और इतने सालों से पड़े हुए थे कि उनकी चमड़ी निकल गई, केवल हड्डियां पड़ी हुई थी। यदि आप उस अध्याय का मेन पॉइंट अगर पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है सूर की हड्डियों का स्थान। अब उस जगह पे यहेजकेल नबी को भेजा है और उसको कहा है, यहोवा यो कहता है, और सास से भविष्यवाणी कर कहे, हाँ, हे सास, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर, हाँ, इन घात किए हुओं में समा जा, हाँ, कि ये जीव थे। ये जीव है। यहाँ पे यहेजकेल ने उनके अंदर सांस डाली। क्या परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई की और आत्मा ने अगुवाई करके कहा, यहोवा यो कहता है। लेकिन आज के डेट के बड़े बड़े अनॉइंटेड, एक तो कहता है मैं हाईली अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड हूं, मैं कहता हूं पवित्र आत्मा स्वीकारो। इतना बड़ा हजारों साल का यहेजकेल नाम का नबी कहता है, यहोवा यो कहता है कि वो सांस आए और इन हड्डियों में समा जाए और वो जीवित हो जाए। जिसके अंदर मैं ये शब्द लेकर जो खड़ा होता है ना, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। वहां से कोसों दूर भाग जाना है। फिर वो मुर्दा जलाने वाला हो, बड़ी बड़ी गवाहियां उसकी मिनिस्ट्री में हो, बड़े बड़े काम उसकी मिनिस्ट्री में हो, लेकिन जिसके अंदर मैं आता है ना, ये मैं का जन्म कहा हुआ है, ये भी हम सीख चुके हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी पढ़ेंगे हम यहेजकेल नबी का अध्याय 47:47-3। यूहन्ना 20:22 को हम यहेजकेल 47:3 के साथ जोड़ेंगे और बहुत मजेदार बातों का आनंद उठाएंगे। जब हाँ, वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से परमेश्वर के मंदिर से लेकर 1000 हाथ तक, हाँ, सोते को मापा। उस सोते को मापा। ये मंदिर से बहता हुआ सोता एक ऐसा ये दर्शन का संदेश है जो यीशु मसीह को कनेक्ट है, जिसके बारे में पिछले संडे हमने देखा। यूहन्ना का 7:37 में उस पर्व के अंतिम दिन खुदावन खड़ा होता है, कहता है जो प्यासा है वो आए, मुझसे पिए, उनके भीतर से जीवन की नदियां फूट निकलेगी। और इसी बात को लेकर यहाँ पर ये जो अध्याय है वो यूहन्ना 7 में पूरा हुआ है। आगे, और मुझे जल में से चलाया, जल मुझ से चलाया, और जल टखनों तक था, टखनों तक था। ये पहला पड़ाव हमें टखनों तक यहाँ पे दिखता है। अब ये कौन लोग हैं? कलीसिया के कौन से स्तर के लोग हैं जिनको नाम दे सकते हम? साधारण आत्मिक विश्वासी, जो टखनों तक ही है, सालों तक, जो केवल पवित्र आत्मा छूने के अनुभव में ही है। अभी थोड़ा सा आपको कल्पना करनी पड़ेगी। यदि कोई बच्चा फर्स्ट टाइम जब समंदर किनारे या नदी के किनारे जाता है, तो वो जब पानी में प्रवेश करता है तो डायरेक्ट प्रवेश करता है क्या? वो जैसा अंदर जाता है तो उसके टकने तक ही पानी होता है। तो आपको मुझे पूछे, जब वो पानी की लहर आती है या पानी उसके टकने को छूता है तो वो दुखी होता है, गुस्सा होता है या आनंदी होता है?
सालों से मसीह लोग 10 साल से 15 साल से 20 साल से आत्मिक बातें बोलने वाले उसी रबा में टकनों तक ये आनंद कर रहे हैं, उसी पुरानी बातों का ही आनंद है। इसलिए बड़े पिछले सप्ताह बताया था, थोड़ी चुभने वाली बातें लेकिन खरी बातें। मेरा आत्मिक लेवल क्या टकने तक है, केवल छूने तक है? यीशु ने फूका और उनके ऊपर कहा कि पवित्र आत्मा स्वीकार लो, लेकिन उसके आगे अगर देखेंगे यूहन्ना का 20 अध्याय का 21 अध्याय की शुरुआत ऐसी है, यीशु ने पुनरुत्थान के बाद 2 बार दर्शन दिया। कितने बार? 2 बार यीशु उनके साथ 3.5 साल रहा, यीशु उनके साथ खाया पिया, यीशु को उन्होंने सूली चढ़ते हुए देखा, यीशु को कब्र में दफना, यीशु जिंदा हो गए ये पता चला। यीशु एक बार थोमा नहीं था, तब उनको मिलकर पवित्र आत्मा फूकता है, एक बार थोमा था तब यीशु उनको मिलता है। उसके बावजूद यूहन्ना 21 कहता है तिबिरिया समंदर पे पतरस आधी टीम लेकर मछली पकड़ने को गया। समझो मुझे क्या कहना है, बहुत गंभीरता की बात है। आज किसी को दर्शन होता है, वो दर्शन की मुझसे प्रेम करता है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूछना पड़ा। 2 बार दर्शन होने के बाद भी ये मत समझो, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे ये दर्शन हुआ है, वो दर्शन हुआ है। दर्शन पाने वालों को मैंने विश्वास से बहते हुए भी देखा है। यहां पे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद दर्शन पाए हुए लोग टकने तक है। आज मुझे अपने आप को जांचना है, मैं आत्मिक पढ़ने तक हूं या घुटने तक हूं। अब सालों से मैं देख रहा हूं, यहां वहां जाता हूं, बहुत सारे लोग, उनको लगता है बड़ी आवाज किया मतलब बहुत पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। सॉरी, परमेश्वर शांति का है। टंग्स को किधर यूज करना है, कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसका नॉलेज पहले ले लो। बड़ी आवाज में बात करने से यह सबूत नहीं होता है कि मैं आत्मा से भरा हुआ हूं। पौलुस कहता है भले मैं बड़ी बड़ी अन्य भाषा बोलता हूं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता हूं, लेकिन यदि मेरे अंदर खुदावंत के लिए प्रेम नहीं है तो मैं बजने वाली वो थाली हूं। यीशु के नबी ने दर्शन देखा, उसे टकने तक लेकर गया। अब ये टकने तक मैं देखता हूं, कुछ लोग है ना संडे को ही बहुत आनंद करते, ये टकने वाले लोग। आज लोगों ने मुझे छुआ, आज बहुत अच्छी वर्षी में बहुत मस्त संदेश दिया। मंडे टू सैटरडे शायद छुपने वाली बात है, लेकिन इस साल का अंतिम महीना है और खुदा चाहता है नए साल में हम टकने से घुटने तक आए, घुटने से कमर तक आए, कमर से सर के ऊपर से पानी बहे, हम तैरने वाले बने, आत्मा में वो लोग बने। इसलिए खुदावन ने ये वचन दिया है। लेकिन आज मसीहत की एक ऐसी पूरी दुर्दशा है कि वो सालों से टकने तक ही है। कुछ लोग अभी बहुत मसीह बनेंगे, अपने जीवन से बहुत प्रभाव गिराएंगे, लाइटिंग, स्टार, डेंटिंग, पेंटिंग, मसाज, फेशियल सब चालू हो जाएगा। जो सच में पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, तीतुस को पौलुस पत्र लिखकर कहता है पवित्र आत्मा के जलस्नान से शुद्ध हो जा। यदि उस पवित्र आत्मा के जलस्नान से मैं शुद्ध हो तो मैं साधारण विश्वास में नहीं हूं, तो मैं एक समर्पित विश्वास में हूं। आमीन, हालेलुया। बहुत सन्नाटा छा गया आज। इसका मतलब कहीं ना कहीं वचन काम कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वचन हमें आईना दिखा रहा है। वचन को आईना भी कहता है परमेश्वर। यीशु का भाई याकूब कहता है वचन आईना है। आईना अगर आपको दिखता है तो आईना आपके बाल अच्छे करता है? आईना आपका मेकअप करता है क्या? आईना आपको आपका फॉल्ट, आपकी गलती बताता है, आप उसको सुधारते हो। यदि वचन का आईना आपको दिख रहा है कि अभी तक हम टकने तक है, तो हमें सुधरना होगा टकने से घुटने तक आने के लिए। और मुझे जल में से चलाया, जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, और जल घुटनों तक था। किधर तक था? घुटनों तक। घुटनों तक था। आगे फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, हाँ, और जल कमर तक था। किधर तक था?
कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। आमीन। आमीन। यहाँ पे 4 पड़ाव दिखते हैं। कितने? टखनों तक, घुटनों तक, कमर तक, और एक अंतिम पड़ाव है डूबने की अवस्था में। वो डूबने की अवस्था मतलब आत्मा में परिपूर्ण होना। वो घुटनों तक और कमर तक मतलब यदि हम उसको देखेंगे तो आत्मा से भरना। ये चेले भी है ना, टखनों तक थे। 2 बार प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाने के बाद भी मछली पकड़ने को आधी टीम गई। आधी टीम लेकर गया। कौन लेके गया? जिसके लिए भविष्यवाणी आई थी, अब से तू मछली नहीं तो इंसान पकड़ने वाला होगा, है ना। अब वही कलीसिया का मेन पास्टर, मेन अपोस्टल आधी टीम लेके गया। कौन गया? 2 बार यीशु का दर्शन देखा हुआ पुनरुत्थान के बाद। मृत्युंजय परमेश्वर का दर्शन पाने के बाद भी यदि वो बैकस्लाइड होता है तो हम किस खेत की मूली है? इसीलिए केवल पवित्र आत्मा का छूना काफी नहीं है, तो छूने के बाद भरना चाहिए, भरने के बाद परिपूर्ण होना चाहिए, उस लेवल पे आना चाहिए। अगर मैं छूने की कगार पे हूं ना तो मेरे अंदर हॉलीवुड बॉलीवुड भी रहेगा और मेरे मोबाइल में हालेलुया के गाने भी रहेंगे। लेकिन मैं भरने की अवस्था में हूं ना, तो भरने की अवस्था में रहने वाले लोग अनुशासित मसीह होते हैं और परिपूर्ण होने वाले मसीह समर्पित मसीह होते हैं। मैं कौन सा मसीह हूं? प्रभु भोज देने के पहले बाइबल कहती है अपने आप को जांचो, एनालाइज करो, आत्म परीक्षण करो कि मैं क्या हूं। सालों से मैं टखनों तक रहने वाला मसीह बनकर प्रभु भोज ले रहा हूं, या घुटनों से कमर और कमर से डूब जाने वाला परिपूर्ण मसीह। समझ में आ रहा है या सबके ऊपर से मौसर जा रहा है? क्या सच में प्रभु आज हमसे बात कर रहा है क्या? हमारी असलियत खोल के रखिए। आज मैं बहुत सिंपल वे में चल रहा हूं। टखनों तक रहने वाले केवल संडे को आनंद करते हैं। जैसे बच्चे जब पिकनिक को जाते हैं समुद्र किनारे, जब लहर आती है तो टखने तक जब लहर आती है तो चिल्लाते मम्मी डैडी वाओ वाओ, आनंद करते हैं, क्योंकि वो बच्चे। मैं बच्चा मसीह हूं या परिपक्व मसीह हूं? वहां से आगे हमें जैसा वो डर चला जाता है, हम घुटने तक जाते हैं, कुछ कमर तक जाते हैं और कुछ तैरना भी शुरू कर देते हैं। हम तैर रहे हैं या टखने तक है, इसके बारे में हमको सोचना है। आइए आगे चलते हैं। प्रेरितों का किताब 2 अध्याय वचन 4 में आत्मा से भरने के बारे में बात दी गई है। और उसी के बाद हम देखेंगे प्रेरित 4:31। वे सब हाँ, पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए, और हाँ, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अभी देखो, हमने पहला पॉइंट देखा यूहन्ना 20:22 में यीशु मसीह 2 बार दर्शन देने वाला यीशु मसीह पहली बार दर्शन देकर आत्मा फूंकता है, उसके बावजूद वो मछली पकड़ने गए। यीशु को पूछना पड़ा कि क्या तुम मुझसे प्रेम करता है क्या? फिर यीशु मसीह ने उनके साथ समय बिताया। 40 दिन यीशु उनके साथ था और यीशु ने क्या कहा? जब तक पिता वो भेंट भेजेगा नहीं तब तक यरूशलेम छोड़कर जाना नहीं। प्रेरित 1:8 को बहुत सारी चर्चा में लिखा हुआ होता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ ऊपर आएगा, बस उधर ही खत्म हो जाता है, लेकिन आगे की बात नहीं याद रहती। पवित्र आत्मा का सामर्थ ऊपर आएगा और तुम मेरे गवाह बनोगे। सामर्थ तो लेके चल रहे, लेकिन गवाही तो बिगड़ी हुई है। गिफ्ट तो काम कर रहा है, लेकिन फूड तो बिगड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या हुआ? यहाँ पे आत्मा से भर गए। अभी प्रेरित 4:31 पढ़ो। जब वे प्रार्थना कर चुके, हाँ, तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे, जहाँ वो इकट्ठे थे, हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से
सुनाते रहे। जब यीशु मसीह ने फूका मतलब छुआ, फिर भी बैकस्लाइड हो गए। लेकिन यीशु की बात सुनकर इंतजार किया उस अटारी के ऊपर, वो इंतजार किए, पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन उतरा, वो आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। राइट। तीसरी बात प्रेरित 4:31 में एक बड़ा सताव का सामना करना पड़ा, बड़े अपमान से गुजरना पड़ा, बड़ी निंदा से गुजरना पड़ा, और जब वो इकट्ठा होकर दुआ करते तब भूकंप होता है। और बाइबल कहती वो आत्मा में परिपूर्ण हो गए, और आगे क्या लिखा है कि वो हियाव से खुदा का कलाम बताने लगे। हम सालों से रबारबाई करने में लगे हुए, छूकर काम नहीं होगा, भरकर आगे बढ़ना होगा। भरने वाले केवल जगह पर ही बात करेंगे, लेकिन परिपूर्ण होने वाले हियाव से, डेयरिंग से खुदा का कलाम प्रचार करें। ये सच्चाई सामने रखी है मैंने। लेकिन आज बहुत सारे गुमराह करने वाले लोगों ने अपना बिजनेस, अपना दुकान बनाने के लिए आपको तेल की बोतल और पानी की बोतल थमा दिए, उसमें ही बने रहो, उसमें ही जिंदगी खत्म करो। लेकिन बाइबल गवाह है, प्रेरित 4:31 कहता है आत्मा में भरकर जब वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हुए, तब वो हियाव के साथ सब जगह पे वहां से आगे सुसमाचार सारी दुनिया में फैला। क्यों फैला? क्योंकि वो आत्मा में परिपूर्ण हुए। हमारे द्वारा हमारा एरिया क्यों नहीं बदल रहा है? हमारे द्वारा हमारे परिवार क्यों नहीं बदल रहे? कहीं ना कहीं हम पर उंगली है। क्या मैं आत्मा का केवल छूना ही ले रहा हूं हर संडे आकर? क्या मैं आत्मा में भर रहा हूं या भरने के बाद परिपूर्ण हो रहा हूं? ये 3 दशा मैंने केवल आपको ऊपरी ऊपरी बातें बताई है। अगले सेशन में और डीप में जाएंगे। कुछ लोगों ने चिन्हों को ही पवित्र आत्मा बना दिया है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूं। कुछ लोगों के हिसाब से पवित्र आत्मा अग्नि है, नहीं, उस जमाने के लिए दिया गया, उन लोगों की स्थिति के अनुसार दिया गया वो चिन्ह था। इसलिए पेंटिकॉस्ट के दिन चेलों के ऊपर आग की जीभ उतर के आए। अगर वो आग होती तो सारे चेहरे गंजे हो जाते थे, बाल जल जाते थे। अब सबको फायर मिनिस्ट्री चाहिए। अभी यहाँ पे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, आग से नहीं परिपूर्ण हुए, भूकंप से परिपूर्ण हुए, वो भूकंप मिनिस्ट्री की बनाओ ना। पवित्र आत्मा को दर्शन दिया गया है कि आप पे आंधी तूफान है, बनाओ ना आंधी मिनिस्ट्री, तूफान मिनिस्ट्री। सबको फायर मिनिस्ट्री चाहिए। उस जमाने में हर व्यक्ति के लिए परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर ने जैसे मूसा को जलती झाड़ी में दर्शन दिया था, पेंटिकॉस्ट के दिन चेलों के ऊपर वो आग की लपटें आई, क्योंकि यरूशलेम में सारे यहूदी आए थे उन्हें चिन्ह देने के लिए। मूसा को आग में दर्शन देने वाला ये वही परमेश्वर है जो आज इन लोगों के ऊपर आया है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा आग नहीं है। अलग अलग चिन्ह दिए गए, तेल के साथ तुलना की गई है, पानी के साथ तुलना की गई है, तूफान के साथ तुलना की गई है, आग के साथ तुलना की गई है, भूकंप के साथ तुलना की गई है। लेकिन ये सारी चीजें पवित्र आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा एक पर्सनैलिटी है, त्रय परमेश्वर का एक महत्वपूर्ण भाग है जो पिता के काम को पुत्र की इच्छा पे मर्जी को अंजाम देता है। हमने उसको एक साँचे में लाके रखा है, लगा तेल, लगा आग। इसलिए मैंने कहा था कि ये कहीं ना कहीं आंखें खोलने वाला, आत्मा को झंझोड़ने वाला संदेश है। अब आने वाले दिनों में हम बहुत डीप में और कुछ बातें देखेंगे। अब अपने आप को जांचें, क्योंकि मुझे 2023 में वो लोग चाहिए जो केवल फूंक कर छूने वाले अनुभव के लोग नहीं चाहिए, जो केवल पेंटिकॉस्ट के रवा के अनुभव वाले नहीं चाहिए। मुझे वो लोग चाहिए, तूफान, आंधी, समस्या, दुख, बीमारी, कर्जा, उसके बावजूद भी जो आत्मा से परिपूर्ण होने वाले हैं, उन लोगों को 2023 में पवित्र आत्मा सामर्थ्य इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। 2023 का ये हमारा मिशन है, 2023 का हमारा एजेंडा है कि उन लोगों को खड़ा करना है जो आत्मा से परिपूर्ण है। प्रभु ने इस साल मुझे चाकल गांव के लिए बोझ दिया है, और परमेश्वर की दया से इतना जबरदस्त काम वहां पे हो रहा है। एक बड़ी छंगाई वहां पे हुई। एक सिस्टर को 8 mm की गांठ थी पेट में, ट्यूमर। परमेश्वर का अभिषेक इस कदर काम किया, डॉक्टर के रिपोर्ट चेंज हो गए, वो गांठ पूरी तरह से गायब हो गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सारा आदर सारी महिमा परमेश्वर पिता को यीशु के नाम में मिलती रहे। लेकिन मैं आज आपको सच्चाई से वाकिफ करने के लिए खड़ा हूं।
अपने आप को जांचो। ये सप्ताह भर जो समय हम यहाँ वहां गवाते हैं ना, वचन के ऊपर मनन चिंतन जब करोगे, मेरी हालात क्या है, मैं कौन से पड़ाव पर हूं, टकने तक हूं। अगर टकने तक हूं तो मुझे पश्चाताप करते हुए, खुदावन को समय देते हुए घुटने के बल आना होगा। जब घुटनों के बल आऊंगा तब मेरी कमर मजबूत होगी। जब कमर मजबूत होगी तब हाथ पांव हिलेंगे और मैं आत्मा में पूरी तरह से डूबकर आत्मा में तैरने लगूंगा। जिसको टकने तक ही ताली बजानी संडे को वाह वो बजाते रहे, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर आत्मा की अगुवाई से काम करता है। मेरी मर्जी क्या है, मैं किस जगह पर हूं, उसे जांचना होगा। लोगों को दिखाने के लिए हमें परमेश्वर ने वरदान नहीं दिए हैं, लोगों के फायदे के लिए, लोगों के छुटकारे के लिए वरदान दिए गए हैं। हमारे व्यक्तिगत शो करने के लिए वरदान नहीं है। इसलिए मैं अपने चर्च में किसी पब्लिक के ऊपर कोई कैमरा नहीं मारता हूं, कोई गवाही हम लोग वीडियो नहीं बना के डालते, क्योंकि गवाही की महिमा यीशु को मिलनी चाहिए, ना किसी मिनिस्ट्री को, ना किसी मिनिस्टर को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने आप को जांचेंगे, अपने आप का आत्मा परीक्षण करिए। क्या मैं घुटने तक हूं, कमर तक हूं, टकने तक हूं? मेरी स्थिति, मेरे हालात कौन से लेवल पर है? आत्मिक जीवन पर मैं कौन से पड़ाव पर हूं? केवल सालों से प्रभु छू उसी में चल रहा है, या मैं भरने की अवस्था में भी आ रहा हूं, या मैं भरकर परिपूर्ण होने की अवस्था पर आ रहा हूं? खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं, सच में आपने हमसे बात की, ये पड़ाव हमें समझाया। धन्यवाद देता हूं पिता कि आपने मुझे समझाया ताकि मैं आपकी कलीसिया को समझा सकूं। और परमेश्वर, ये उद्देश्य हमारा नहीं, ये उद्देश्य आपका है कि आप केवल छूने वाले, केवल वो छूने का या फूकने का अनुभव लेकर केवल बार बार बैकस्लाइड होने वाले लोग ना बने। तो यरूशलेम में तेरी बात जोड़कर, पेंटिकॉस्ट का अनुभव लेकर, सताव का या समस्याओं का सामना करते हुए, तुझसे वफादार रहते हुए, आत्मा में परिपूर्ण होकर केवल अन्य भाषा बोलने वाले नहीं, तो हियाव से तेरा कलाम बताने वाले भी बने। इसलिए खुदावन, उस टकने से घुटने तक, घुटने से कमर तक, कमर से अधिक ऊपर तक उस गहराई में आने के लिए आपकी रूह के द्वारा प्रभु पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि बहुतों को आपने छुआ है, आने वाले दिनों में आप बहुतों को भरोगे, भरकर परिपूर्ण करोगे और आपकी महिमा का कारण बनाओगे। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते, सुन और ग्रहण करना। आमीन।